नमस्कार। आज मैं ई बेस जो विद गंदार होल भी है। सेकेंड थिंग्स, मैंने इससे पहले जितने भी वीडियोस दिए थे उस बेस पे नंबर ऑफ कॉल्स आए और उस कॉल में मुझे एक चीज़ वहाँ पे देखने को मिली कि मोस्ट ऑफ पीपल्स कुड नॉट बी प्ले बिकॉज ऑफ द लास्ट दिस 3 फिंगर्स और दैट 3 फिंगर्स इन बिटवीन। अगर डिस्टेंस उनका ज़्यादा रहता है तो वो प्ले नहीं कर पाते। तो उस केस में क्या किया जाए? तो ये फ्लूट ये इससे पहले भी मैंने बहुत डिज़ाइन करके दिया है जो कम से कम डिस्टेंस में होती है और मैं उसमें कंटिन्यूसली काम करते रहता हूँ। और आप जैसे लोग के जो सजेशंस कॉल आते हैं मैं उस पर डेफिनेटली काम करता हूँ, इसलिए आज मुझे उसमें बहुत सी चीज़ें चेंज करने की मिली। तो आज इस थिंग्स को मैं यहाँ पे माइंड में रखते हुए एक ई बेस बनाया हूँ। इस ई बेस का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। वो डिस्टेंस यानी कि इन बिटवीन ऊपर के 3 होल्स का डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर। मैं इस 3 होल्स के ये टॉप से लेके एंड तक की बात कर रहा हूँ। ये 9 सेंटीमीटर है और लास्ट में ये तीनों का डिस्टेंस भी 9 सेंटीमीटर है। सेकेंड थिंग्स, हर एक होल का अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो ये 11 mm का है, ये 11 mm का है, 10 mm का है, 12 mm का है और ये फिर से 10 mm का है। मतलब इसका जो डायमीटर है वो भी ज्यादा है, ऐसा नहीं कि डिस्टेंस कम कर दिया। सेकेंड और इम्पोर्टेंट थिंग्स, जो फ्लूट का इंटरनल डायमीटर है वो 26 है, जिससे फ्लूट आराम से आप प्ले कर पाते हैं। टोटल फ्लूट का जो लेंथ है वो 33 इंचेस है। आज मैं इतना डिटेलिंग मेजरमेंट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के पास कुछ ई बेस होती है लेकिन वो प्ले नहीं कर पाते। अगर आप ये इसी साइज में बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। आप कंपेयर करके देखिए कि ये डिस्टेंस सबसे कम है, यानी कि अगर आपके पास कोई वाइट 5 स्केल की फ्लूट यानी कि जी बेस की फ्लूट भी होती है तो आप उसके जो फिंगरिंग का जो लेंथ है उसे कंपेयर करके देखिए, नियर अबाउट ई बेस का आपको सेम मिल जाएगा। इससे पहले मैंने जो इंक्वायरीज या मैंने जिनके लिए बनाए हैं उन्होंने वो सजेस्ट किया कि आप इस पर थोड़ा और डिटेलिंग में दीजिए, इसलिए मैं आज इतना डिटेलिंग में आपको विथ मेजरमेंट दे रहा हूँ। तो मैं इसका आपको हर एक नोट का आवाज सुना देता हूँ विथ तानपुरा। हर एक नोट मतलब मैं सा का नोट होता है उसी पे प्ले करूंगा। रे के लिए जो तानपुरा में नोट आता है यानी कि ई बेस का जो स्केल है उस स्केल में जो नोट आते हैं उसे विथ तानपुरा में उसी स्केल में प्ले करूंगा, क्योंकि ट्यूनिंग में ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। क्योंकि बस हमने ई बेस स्केल पे लगा दिया और पूरा नोट अगर हम चेक कर रहे तो वहां पे पूरा डिटेलिंग में आपको ट्यूनिंग उसका पता नहीं चलता। लेकिन अगर मैं ई बेस के लिए तो ई का स्केल लगाता हूँ, अगर मैं रे पे जाता हूँ तो रे इसका आ जाता है एफ शार्प, तो एफ शार्प का यहाँ पे मैं ई बेस तानपुरे पे लगा देता हूँ। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट वाले हर एक नोट को मैं इस प्रकार से तानपुरे पे कनेक्ट यहाँ पे ट्यून करके इसका आवाज में आपको सुना दूंगा, जिससे कि आपको टोन क्वालिटी समझ में आ जाती है। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्लूट मिले, क्योंकि आप सिंगल रुपीज भी अगर हमें देते हैं तो आप हमारे लिए उसका वैल्यू बहुत है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको बेस्ट और जितना हो सके उतना परफेक्ट टोन क्वालिटी मिल जाए। और सेकेंड थिंग्स कि हमारी फ्लूट इनकेस अगर कहीं जाती है और अनट्यून भी मिलती है या कुछ डैमेज होता है तो हम 100% रिफंड करते हैं। आपको बांसुरी चाहिए रिप्लेस में तो बांसुरी भी देते हैं, आपको रिफंड चाहिए तो हम 100% रिफंड कर देते हैं, 0 रुपीज। मैं आज इसलिए ये बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ थिंग्स यही होता है कि लोग को पता ये उनके साथ होता है कि नहीं ये तो ऐसा बोलते हैं और वो देते नहीं। लेकिन नाथवेनी फ्लूट एक ऐसा ब्रांड है कि जो ऑलवेज आपके लिए हर एक चीज करेगा। सेकेंड थिंग्स, आप अगर कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी फ्लूट में कम ज्यादा मिलता है या अनट्यून मिल जाती है तो आपको 100% रिटर्न मिल जाती है। सो आइए हम इसका आवाज देखते हैं। परफेक्ट तानपुरा को ये मैच हो रहा है।
मैं 1 बाय 1 नोट आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। से सा तक रे देखते हैं। ये क्रोमेटिक ट्यूनर है जिसमें आपको दिख रहा है 440 हर्ट्ज, और ये 440 विद रिस्पेक्ट टू नोट मिलते हैं। ये तीव्र मध्यम है। विद तानपुरा बहुत परफेक्ट ये मैच हो रहा है। जब मैं प्ले कर रहा हूँ तो आई ऑल्सो फील दैट इट्स साउंड क्वालिटी इज वेरी गुड। नेक्स्ट पंचम। इजी मिल जाता है अर्मोटो पर। परफेक्ट ये 440 पे ट्यून रहने की वजह से पंचम इसका एग्जैक्ट लगता है, बिल्कुल भी कम ज्यादा नहीं मिलता आपको। नेक्स्ट। इसका दैवत देखिए। निशान बहुत ही परफेक्टली मैच होता है विद तानपुरा के साथ। इस प्रकार से क्रोमेटिक ट्यूनर लगाओ, कोई भी आपके पास मोबाइल ऐप हो उसे भी आप इसका ट्यूनिंग चेक कर सकते हैं। और विद तानपुरा तो परफेक्टली आ ही रहा है, ठीक है। तो इसका मैं ऊपर के मंद्र पंचम से लेके तार सप्तक तक, ये प से लेके ता
तार सप्तक के पंचम तक मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने मंद पंचम से तार पंचम लेते समय जो मैंने ब्लोइंग का ये जो पोजीशन था एज इट इज ऐसा ही रहने दिया, क्योंकि क्या होता है कि अगर ये पोजीशन कम जाता होती है तो हो सकता है कुछ सुर कम ज्यादा है, लेकिन ये सुर एक रेशो में सेम ऊपर लेके जाता हूँ मैं और सेम रेशो में, मतलब आपको यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती, इतना परफेक्ट ये ट्यून है। तीव्र मध्यम आराम से लग जाता है। कोमल की बात करूं, कोमल सुर आराम से लगते हैं, हर एक नोट परफेक्ट इसमें ट्यून है। अगर कुछ भी आपको इसमें सजेशन करना हो तो आप बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं। आपके सजेशन ऑलवेज हम वेलकम करते हैं, क्योंकि आपके सजेशन से ही हमारी बांसुरी जितना बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। नमस्कार।